हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है, जिसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन और साथ ही साथ मैंने आदिकाल है उसको पूरा कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT, UGC नेट और TGT PGT हिंदी के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भक्ति काल है। भक्ति काल का जो समय था वो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक जो है निश्चित किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो भक्ति काल का जब उदय हुआ था दृष्टि से देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भक्ति काल का शुरू माना जाता है। यानी कि भक्ति काल का जो उदय हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू हुआ है। भक्ति काल का जब उदय हुआ तो उस समय पर जो है साहित्य लिखा गया था, उसमें आध्यात्मिक और ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का क्या लिखा गया था, साहित्य लिखा गया था। किसका? आध्यात्मिकता और ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का क्या काव्य लिखा गया था, साहित्य लिखा गया था, रचनाएं लिखी गई थी, जिसके कारण ग्रियर्सन ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। किसको कहा है? तो भक्ति काल को कहा है, क्योंकि भक्ति काल में जो उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया था, जिसके कारण जो है ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना ही इस काल के जो लेखक थे उसका क्या था? साहित्य का उद्देश्य था। यानी कि इस काल के जो लेखक थे, जो कवि थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था साहित्य को लिखने का वो क्या था? शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना। भक्ति शब्द है, भक्ति जो शब्द है वो मूलतः यज धातु में कीर्तन प्रत्यय के जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने आराध्य उपास्य ईश्वर के कार्यों में भाग लेना। किसके कार्यों में भाग लेना? जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे उपासक हैं, जो ईश्वर हैं, उनके कार्यों में भाग लेना ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आता है कि भक्ति काल को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि अगर हम आदिकाल को देखें तो आदिकाल में भी कई लेखक ऐसे हुए थे जिन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा। जब उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया तो उन्होंने अपने अनुसार जो है आदिकाल को नामांकित किया था, यानी कि उसको अलग अलग नाम दिया था। उसी प्रकार से भक्ति काल को भी आचार्यों ने, लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं अब काल विभाजन करते समय। तो जान लेते हैं कौन कौन है। जैसे कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है, उन्होंने जब हिंदी साहित्य का जो कालखंड किया, यानी कि उसका विभाजन किया, तो उन्होंने भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया है। यानी कि उसको 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम से पुकारा है। उसके बाद अगर जो मिश्र बंधु है, उन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम दिया है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जो नाम है वो दिया है। श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग, रामविलास शर्मा ने पुनर्जागरण काल, राम प्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने उसको कलात्मक उत्कर्ष काल नाम दिया है। तो भक्ति काल को अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार हिंदी साहित्य का जब विभाजन किया था तो अलग अलग नामों से पुकारा था। उसके बाद अगर हम देखें तो भक्ति कालीन जो साहित्य है उसके उदय के क्या कारण थे, तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार भक्ति काल के उदय के अलग कारण माने हैं कि भक्ति काल का उदय इन कारणों से हुआ। तो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से आचार्य थे। सबसे पहले जो हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। उनका कहना था कि हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की जो प्रताड़ना थी या जो इस्लाम का जो प्रभाव था उसके कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ। एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्तियों का परिणाम था। यानी कि जैसे कि आदिकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे, तो उस समय में क्या थी, जो जनता थी वो हताश थी, अपने राजाओं से निराश थी। तो और उस समय पर जो है मुस्लिम जो शासक थे वो अपनी जनताओं पर क्या कर रहे थे? प्रताड़ना कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो उस समय जो थी क्या जनता क्या थी? हताश थी, प्रताड़ित थी। तो उस समय जो है
क्या हुआ, फिर भक्ति काल का उदय हुआ था। जो लोग हैं वो भक्ति में जो है अपनी आस्था रखने, ईश्वर के कार्यों में अपनी जो आस्था है वो रखने लगे। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की जो प्रताड़ना थी, इस्लाम का जो प्रभाव था, उसी के कारण जो है वो भक्ति का या भक्ति काल का उदय हुआ है। वो दूसरी तरफ जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनका मानना है कि जो भक्ति है वो हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था है। यानी कि हिंदू, जब भक्ति का जो उदय हुआ वो हिंदू जनता की एक स्वाभाविक आस्था थी अपने ईश्वर के प्रति, जिसके कारण भक्ति का उदय हुआ। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहूँ कि यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका मानना है कि जो भारत में इस्लाम आया था उसकी वजह से भक्ति का उदय नहीं हुआ है, भक्ति काल का उदय नहीं हुआ है, बल्कि अगर वो नहीं आया होता तब भी जो है हमारे देश में यानी कि भारत में भक्ति काल का स्वरूप वैसा ही होता, भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसे कि आज है। उसके बाद अगर हम दूसरे आचार्य की बात करें तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, उनका कहना है कि जो ईसायत है उनकी देन है भक्ति काल। उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य भी कह करके पुकारा, किसको, भक्ति काल को। फिर है डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने क्या कहा है कि जो भक्ति काल का जो उदय हुआ वो अरबों की देन है, और भक्तिकालीन साहित्य की जो भाषा थी, भक्ति काल में जो साहित्य लिखे गए उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, सर्वप्रथम वो तमिल भाषा में लिखा गया। वो क्यों लिखा गया, क्योंकि जब भक्ति काल का उदय हुआ था वो सर्वप्रथम जो दक्षिण भारत में उदय हुआ था, और दक्षिण भारत की जो भाषा जो तमिल थी, इसलिए वो जो साहित्य लिखा गया वो सबसे पहले तमिल भाषा में लिखा गया, और फिर आगे चलकर उस साहित्य में ब्रज भाषा और अवधी ने भी क्या कर लिया, अपना भाग ले लिया। यानी कि अवधी और ब्रज भाषा में भी वो साहित्य लिखे जाने लगे। उसके बाद अगर हम देखें कि भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप है वो कैसा था, जैसे भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये पूरे भारत में फैल गया। तो इस आंदोलन को फैलाने में कई आचार्यों ने अपना बहुत ही सराहनीय योगदान, कहे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर भारत में, यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें भक्ति को फैलाने में, यानी कि भक्ति आंदोलन को फैलाने में सबसे ज़्यादा जो अपना योगदान दिया वो कौन थे, तो वो स्वामी रामानंद थे और वल्लभाचार्य थे। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा, जो बंगाल में भक्ति आंदोलन को फैलाने में चैतन्य महाप्रभु ने, असम में आचार्य शंकर देव ने, उड़ीसा में पंचसखा ने, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय ने, और दक्षिण भारत में जो आलवार या नायनर भक्त थे यानी कि जो संत थे, उन्होंने जो है अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने पूरे भारत में अपन भक्ति आंदोलन को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भक्ति काल है उसका विभाजन देखते हैं कि यानी कि जो भक्तिकालीन जो साहित्य है वो विभाजन कैसे है। भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत भक्ति काव्य के दो भागों में उसको बांटा गया, यानी कि दो धाराओं में ये हमारा जो भक्ति काल है, भक्ति काव्य है, वो दो धाराओं में बट गया। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा, और आगे चलकर भी ये दो धाराएं जो है फिर दो भागों में विभाजित हो गई। कौन कौन सी, जैसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा है वो दो धाराओं में ज्ञानाश्री काव्य धारा और दूसरी प्रेमाश्री काव्य धारा के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, ये जो है हमारे जो सगुण भक्ति काव्य धारा है ये कृष्णाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा, इन दो धाराओं में आगे जा कर के बट गई थी। फिर अब हम इनके विषय में जान लेते हैं। जो निर्गुण काव्य धारा है वो कौन सी धारा है, तो जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है कि जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, यानी कि ईश्वर का कोई उन्होंने रूप को साकार नहीं किया, एक निराकार रूप की उन्होंने क्या की है, उपासना की है, और उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वो हमारा निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में फिर से बांटा गया, जैसे कि अभी पीछे बताया था मैंने, कौन कौन सी, ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। इस तरीके से निर्गुण जो काव्य धारा है हमारी दो भागों में विभाजित हो गई। तो अब हम
इसके विषय में जानते हैं कि जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है वो क्या होती है। तो जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है वो क्या है, संतों के द्वारा लिखा गया काव्य। तो भारतीय संतों के द्वारा जो काव्य लिखा गया था उसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्री काव्य धारा नाम दिया, जबकि जो हमारे राम कुमार वर्मा थे उन्होंने उसको संत काव्य धारा के नाम से पुकारा है। संत मत की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो सबसे पहले 1267 ईस्वी में पुंढरपुर महाराष्ट्र में संत नामदेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संत नामदेव के द्वारा की गई थी। और संत काव्य का जो प्रमुख आधार है वो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को माना जाता है। तो यानी कि जो हमारा संत काव्य जो लिखा गया है उसका आधार अगर हम माने तो किसको मानेंगे, तो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत दर्शन है उसको आधार माना गया है। अगर अब हम देखें तो जो ज्ञानाश्री काव्य धारा जो लिखी गई, ज्ञानाश्री जो काव्य हमारा लिखा गया उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो चलिए हम उसे के विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी विशेषता आती है तो ये जो संत कवि थे इन्होंने क्या है, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की यानी कि निराकार ईश्वर की क्या की है, उपासना की है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि ईश्वर में गुण ही नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा। निर्गुण का मतलब जिनको हम बयां नहीं कर सकते हैं, जिनको हम दिखा नहीं सकते हैं। निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसकी उपासना की है किसने, संत कवियों ने। तो उन कवियों की क्या विशेषता रही इस काव्य की, कि इस संत के जो कवि हैं उन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना की है। दूसरा क्या है, इन्होंने इन संत कवियों ने योग और भक्ति का समन्वय किया है, यानी कि योग और भक्ति इन दोनों का ही मिश्रित रूप अपने साहित्य के अंतर्गत रखा है। उसके बाद क्या है, इन्होंने गुरु को अधिक महत्व दिया है। गुरु को क्या दिया है, अधिक महत्व दिया है। और साथ के साथ जो जाति प्रथा है, जो संप्रदाय है, जो बाहर हमारे जो दुनिया में जो आडंबर फैले हुए हैं, उन सभी का क्या किया है इन संत कवियों ने, उनका इन्होंने विरोध किया है, खंडन किया है। साथ के साथ सामाजिक प्रेम भावना पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने अपनी जब निराकार ईश्वर की जब इन्होंने उपासना की तो इनका कहना था कि जो हम सबको बनाने वाले ईश्वर एक ही है और हम सब भी एक ही हैं। उन्होंने जाति पाति को का क्या किया, विरोध किया कि ना कोई दूसरी जाति है, ना कोई जाति भेदभाव नहीं है, सभी के सब क्या है, समान है। तो इस तरीके से उन्होंने समाज के लोगों में क्या करिए, सामाजिक भावना को बढ़ाया है, सामाजिक प्रेम भावना पर उन्होंने अधिक बल दिया है। उसके साथ साथ जो संत कवि थे उन्होंने क्या किया है, मुक्तक काव्य अधिक लिखे हैं और एक भाषा के बदले उन्होंने विविध भाषाओं का प्रयोग किया है। यानी कि कोई एक भाषा का प्रयोग न करते हुए वो जहाँ पर भी उन्होंने अपने विचारों का, उन्होंने अपने कहें कि अपने वो जो विचार लोगों को देना चाहते थे, जो ज्ञान देना चाहते थे, तो वो जिस भी क्षेत्र में गए, जिस भी राज्य में गए, जहाँ पर भी गए, तो वहाँ की जनता उसको आसानी से ग्रहण कर सके, आसानी से समझ सके। तो वहीं की भाषाओं का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है और अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाने के कारण इन्होंने अलग अलग भाषाओं का भी क्या किया है, प्रयोग किया है। उसके बाद देखें कि रचना का जो उद्देश्य था वो कविता करना नहीं था। यानी कि जो संत कवि थे उन्होंने जो काव्य की रचना की वो सिर्फ एक कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि क्या देना था, उपदेश देना था और समाज में सुधार करना था। समाज में सुधार कैसे करना था, जैसे कि समाज में जो जातिवाद फैला हुआ था, संप्रदाय फैला हुआ था, जो कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी, उन सब को क्या करना था, उन्होंने रोकना था, उन सब को खत्म करना था। तो इसलिए उन्होंने अपने जो काव्य है उसकी जो रचना की वो सिर्फ एक कविता के तौर पे नहीं की थी, बल्कि लोगों को उपदेश देने के उद्देश्य से की थी, ताकि जो समाज में कुप्रथाएं फैली हुई है उन सबको खत्म किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने, जैसे जातिवाद है, जातिवाद के कारण जो लोग अलग अलग बटे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, जातिवाद का खंडन किया और बताया कि हम सब एक हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सामाजिक प्रेम भावना पर बल दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाज सुधार कार्य भी किए हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि रचना का उद्देश्य केवल उपदेश और समाज
उपदेश और समाज सुधार करना था, ना कि कोई कविता करना। उसके बाद उन्होंने मानसिक भक्ति पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इनके बजाय अगर हम मानसिक तौर पर अगर भक्ति करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से उन्होंने मानसिक भक्ति पर भी ज़्यादा बल दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब आती है हमारे कि जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि रहे और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कौन सी प्रमुख कविताएं हैं, उन कवियों की क्या विशेषताएं थी, तो ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कबीरदास हैं वो आते हैं। तो ये जो कबीरदास जी हैं वो हमारी ज्ञानाश्री काव्य धारा के क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। अगर इनके गुरु के बारे में कहा जाए तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे, रामानंद थे। इनकी माता कौन थी, नीमा, पिता नीरू, पत्नी का नाम लोई, और इनके जो पुत्र और पुत्री उनका नाम था क्या था, कमाल और कमाली। ये इनके पुत्र और पुत्री हुए। जो काव्य भाषा थी यानी कि जो कबीरदास थे उनकी काव्य भाषाएं कौन कौन सी थे उनके विषय में जान लेते हैं। जैसे जो कबीरदास थे उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ज्ञानाश्री काव्य धारा थे, जो संत कवि थे, वो अपना उपदेश देने के लिए, अपन समाज कार्यों के लिए वो अपना उपदेश कहीं एक स्थान पर नहीं देते थे। वो अलग अलग जाकर के अपना उपदेश देते थे, और अपना उपदेश जो है वो वहाँ की जो जनता थी उस वहाँ पर जो सामान्य भाषा वे लोग प्रयोग करते थे, जो जन भाषा प्रयोग करते थे, जो देसी भाषा प्रयोग करते थे, उन्हीं भाषाओं में क्या किया, इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुकड़ी भाषा और श्याम सुंदर दास ने इनको पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है। सदुकड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी सभी भाषाओं का प्रयोग करना, तो एक खिचड़ी सी बन गई, जिसके कारण श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा के नाम से इसको पुकारा है। किसको, आचार्य जो कबीरदास ने अपनी जिन भाषाओं का प्रयोग किया था उनको। जो आचार्य इनकी जो प्रमुख रचनाएं, किसकी, कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो डॉक्टर नगेंद्र ने कबीरदास द्वारा रचित जो कुल रचनाएं वो कितनी मानी है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने कबीरदास के द्वारा रचित जो रचनाएं थी उसको 63 माना कि यानी कि कुल 63 रचनाओं की इन्होंने क्या की है, रचनाएं की हैं। जबकि जो बीजक है वो क्या है, सर्वप्रथम और सबसे प्रमाणिक रचना है, यानी कि सबसे जो पहली जो रचना थी वो कौन सी थी, बीजक थी, और सबसे प्रमाणिक रचना भी है। इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी अगर हम कहें या पंक्ति कहें तो वो भी है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि मसीद कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियों जगत का महात्म्य मुख ही जनाई बात। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैंने जो है कागज और कलम इन सब को नहीं छुआ है, और मैं जो जगत का महात्म्य है यानी कि जो जगत में जो इसका महान अगर हम कहें महत्व क्या है, तो वो जो है मैंने अपने मुख से ही जो आया है वही मैंने बताया है। मैंने कोई कागज में नहीं पढ़ा है, ना मैंने कोई कागज कलम को छुआ है। जो भी मेरे मन में जो भी विचार आए हैं उन्हीं को ही मैंने अपने मुख से बताया है। तो बीजक रचना का संकलन किसने किया था, बीजक रचना का जो संकलन है वो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था, और इनकी जो बीजक रचना है उसके अंतर्गत जो है साखी, सबद और रैमनी, इन सब को जो क्या है बांटा गया है। यानी कि जो बीजक रचना के अंतर्गत साखी, सबद और रैमनी इन तीनों को ही शामिल किया गया है। बीजक ये 3 भागों में विभक्त है, इसमें साखी, सबद और रैमनी में। उसके बाद जो कबीरदास हैं इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब जो हमारा ग्रंथ है वो किसमें, सलोकू नाम से संकलित है। यानी कि जो कबीरदास के कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, और वो किस नाम से, सलोकू नाम से संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, और साथ के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये नरसिंहावतार माने जाते हैं। ये सिकंदर लोधी जो सम्राट थे, जो शासक रहे, उसके ये समकालीन जो कवि भी माने जाते हैं। कौन, ये कबीरदास माने जाते हैं।
उसके बाद जो हमारे अगले ज्ञानाश्री कवि जो आते हैं वो कौन से आते हैं, दादू दयाल आते हैं। इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, हरड़े वाणी, जिसका संकलन संतनाम और जगन्नाथ दास ने किया था। किसने किया था, संतनाम और जगन्नाथ ने। इनकी एक रचना कौन सी हो गई, हरड़े वाणी। दूसरी कौन सी है, अंगवधु, जिसका संकलन किसने किया, रज्जब दास ने किया था। दादू ग्रंथावली नाम से भी इसकी एक रचना प्राप्त होती है, जिसका संकलन किसने किया, परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। और काय बोली, ये राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग इस रचना में हुआ है। जो काय बोली रचना है वो रचना कैसी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा वाली रचना है। उसके बाद इनके जो प्रमुख शिष्य रहे किसके, दादू दयाल के, तो वो कौन कौन से हैं, रज्जब दास, सुंदर दास, प्रयाग दास, जग गोपाल आदि, ये क्या इनके प्रमुख शिष्य हैं। और दादू पंथ का प्रवर्तन किसने किया, दादू पंथ का प्रवर्तन दादू दयाल ने किया था और इसको परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। और ये धर्म सुधारक व समाज सुधारक रहस्यवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, दादू दयाल जाने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगले जो हमारे कवि आते हैं वो सुंदर दास आते हैं। इनका जो समय है वो 1596 ईस्वी में दौसा राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके जो गुरु है कौन है, दादू दयाल। इनकी दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, 42 रचनाएं हैं जिसमें से दो प्रमुख रचनाएं हैं, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। हरिनारायण व्यास ने सुंदर ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं का क्या किया है, संकलन भी किया है और ये सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं। जो हमारे ज्ञानाश्री काव्यधारा के जो संत कवि रहे हैं तो संत कवियों में ये सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। शिक्षित होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध और परिष्कृत भाषाओं का क्या किया, प्रयोग किया है। और श्रृंगार रस के ये क्या माने जाते हैं, श्रृंगार रस के ये विरोधी कवि माने जाते हैं। कौन, सुंदरदास। अगले जो हमारे कवि हुए हैं वो कौन है, मलुक दास। तो इनके जन्म समय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। जो मलुक दास है इनका जो समय है वो है 1574 ईस्वी, कहाँ पर, कड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और 1682 ईस्वी में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, पुरुषोत्तम सुख सागर के अनुसार। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ज्ञान बोध 5 कांडों में विभक्त है। जो इनकी ज्ञान बोध एक रचना है वो कितने कांडों में विभक्त है, तो वो 5 कांडों में विभक्त है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवर्ति और प्रवृत्ति। तो ये 5 जो कांड है इसमें इनकी ज्ञानबोध जो रचना है वो क्या हुई है, विभक्त की गई है। भक्ति विवेक में मोह माया से त्याग, ब्रह्म उपासना, इंद्रियों का समन आदि का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रिज अवधि और खड़ी बोली का क्या किया है, प्रयोग किया है। जो मलुक दास है वो जो अगर हम कहें आलसी जो लोग हैं उनका इन्होंने क्या किया है, पक्ष लिया है। तो इसके विषय में इन्होंने जो है एक अपना दोहा भी लिखा है कि अजगर करी न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये उनके विषय में जो इन्होंने क्या किया है, दोहा लिखा है। उसके बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं तो वो हमारे रैदास आते हैं। जो रैदास हैं ये जो मीराबाई के जो है गुरु भी माने जाते हैं। इनका जो समय है, जन्म समय, वो 1388 ईस्वी यानी कि काशी में इनका हुआ था। और इनकी कोई स्वतंत्र रचनाएं नहीं है, बल्कि इनको क्या किया गया, इनके पदों का संकलन करके और रविदास की वाणी के नाम से क्या कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। इनका जो मूल नाम था वो रविदास था और ये किसके थे, रामानंद के शिष्य माने जाते हैं और ये मीराबाई के क्या है, गुरु भी हैं।
महत्वपूर्ण पद कौन से हैं, इनके जो महत्वपूर्ण जो पद अगर हम कहें तो वो कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये इनके प्रमुख जो है पद माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे अगले जो हमारे कवि आते हैं तो वो कौन से आते हैं, तो अगले हमारे जो कवि हैं वो हमारे गुरु नानक देव जी आते हैं। तो इनका जो जन्म समय है 1496 ईस्वी ननकाना साहब तलवंडी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है, जपूजी, आसदीवार, सोहिला और नसीहत नामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। सिख धर्म के ये क्या है, संस्थापक माने जाते हैं और सर्वप्रथम गुरु भी माने जाते हैं सिख धर्म के। कबीरदास की तरह हिंदू व मुस्लिम दोनों की रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उसका खंडन इन्होंने किया है। यानी कि कबीरदास और गुरु नानक देव इन्होंने क्या किया, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया है। इन्होंने हिंदू धर्म का भी विरोध किया है, उनकी जो परंपराएं रूढ़िवादी जो परंपराएं उसका भी खंडन किया है, और मुस्लिमों की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनका भी खंडन किया है। इन्होंने जो भी हिंदू कहे या मुस्लिम कहे उनके अंदर जो भी बुराइयां इन्होंने देखी है तो उसका क्या किया, इनका विरोध किया, खंडन किया, और जो अच्छाई देखी है उनको बताया भी है। साथ ही साथ जो जपू जी को नानक दर्शन का सार्व तत्व भी कहा जाता है। किसको, जपू जी। ये जपू जी जो क्या है, गुरु नानक देव की प्रमुख रचना है, इसको नानक दर्शन का सार्व तत्व भी क्या कहा गया, माना गया है। तो ये हिंदी, पंजाबी और फारसी इन तीनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। नसीहत नामा जो रचना है वो खड़ी बोली की इनकी रचना मानी जाती है, और श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके क्या है, दो पुत्र हुए थे। अब अगले हमारे जो संत कवि आते हैं वो कौन से हैं, तो वो हमारे संत हरिदास जी आते हैं। इनका जो जन्म समय है वो 1455 ईस्वी में डिडवाना नागौर राजस्थान में हुआ था, और मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हम कहें तो वो कौन कौन सी हैं, ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ, ये इनकी क्या प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जिसमें से जो जोग ग्रंथ है वो नाम से लिखने वाले, यानी कि जोग ग्रंथ नाम से लिखने वाले कवि हैं। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसमें जोग ग्रंथ नाम से इन्होंने लिखा है। उसके बाद निरंजनी संप्रदाय के ये क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। और नाथ मंत्र एवं संत मंत्र के बीच की कड़ी किसको माना गया है, निरंजन संप्रदाय को। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिदास जी हैं। और निरंजन संप्रदाय को जो हमारे नाथ मत है और संत मत है, इन दोनों के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। आगे अगर हम देखें तो जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है ये हमारे प्रमुख कवि रहे हैं। तो इसके अलावा और भी अन्य कवि हैं जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे प्रथम जो आते हैं गुरु गोविंद सिंह आते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी आते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। और गुरु ग्रंथ साहब के क्या माने जाते हैं, संकलनकर्ता भी माने जाते हैं, जिसमें 6000 पदों को शामिल किया गया है। उसके बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं वो संत लालदास आते हैं। और इनकी रचना कौन सी है, लालदास की चेतावनी नाम से इन्होंने क्या करी है, अपनी रचना की है। उसके बाद धर्मदास जी आते हैं, जिनकी रचना का क्या नाम है, धर्मदास वाणी रजब कवि। तो रजब कवि है, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो जो रजब कवि हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो है कौन सी, रजब वाणी और सबंगी, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं माने जाते हैं। और जो कहा जाता है कि जो रजब कवि थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कवि थे, यानी कि आजीवन जब तक रहे ये दूल्हे के वेश में रहे थे, तो इसलिए इनको दूल्हे के वेश में रहने वाले कवि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो हमारे अगली जो कवयित्री अगर हम कहें तो सहजोबाई है। इसकी रचना कौन सी थी, सहज प्रकाश थी। और दयाबाई, इसकी प्रमुख रचना दयाबोध थी। संत चरण दास की ये शिष्याएं मानी जाती है, कौन सी, सहजोबाई और जो दयाबाई थी, ये जो दो कवयित्रियां थी वो संत चरण दास की क्या मानी जाती है, शिष्याएं मानी जाती हैं। उसके बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं तो वो है अक्षर अनन्य। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हैं, वो है सिद्धांत बोध
राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, विवेक, दीपिका, अनन्य प्रकाश और ब्रह्म ज्ञान। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? कवि अक्षर अनन्य की हैं। उसके बाद चेतन दास, इनकी जो प्रमुख रचना है वो प्रसंग पारिजात है। और अनंत दास, ये इसकी जो प्रमुख रचना वो कौन सी है? कबीर परिचर्या। तो ये इनकी रचनाएं, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं है, फिर भी कई बार इनमें से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इनको ये है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे इन रचनाओं को भी। इस तरीके से जो हमारा ज्ञानाश्री काव्य धारा के जो कवि थे, तो इसमें यही प्रमुख कवि आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस डाउट को भी क्लियर करूं। और साथ ही साथ जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहां जा करके मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।